तो कहिए, कैसे हैं आप? जीवन का सच क्या है? जीवन का सार क्या है? या हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए या हमें अच्छे कर्म करने चाहिए? इस बारे में आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कहानियाँ बहुत हैं। कहानियाँ इसलिए बहुत हैं क्योंकि जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो इस बारे में दूसरे ये सोचते हैं कि क्या है ये बोर सी चीज़ या फिर भाषण है। कहानी के माध्यम से अगर हम किसी को कुछ समझाते हैं या बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से समझ भी आ जाता है। तो आज मैं भी एक कहानी लेकर के आई हूँ क्योंकि मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अभी हाल ही में मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये शेयर करनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ भी समझने बहुत ज़रूरी है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। जो चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा, वक्त आने दो। पहाड़ी प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। पहाड़ी क्षेत्रों में होता है ना, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, तो उस गांव में ना एक धीरज नाम का छोटा सा बच्चा रहता था। उस गांव के पास वाले एक पहाड़ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर में देश और विदेश से कई यात्री दर्शन करने के लिए आते थे। यात्री आते तो थे और तब काफ़ी वो थके हुए होते थे जब वो लोग आते थे। निराश और दुखी नज़र आते थे, लेकिन लौटते समय उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती थी। ये एक नई उम्मीद होती थी जो उनको लगता था कि उनकी प्रॉब्लम्स ज़रूर दूर हो जाएंगी। धीरज के घर से ये मंदिर सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर ही था, लेकिन वो कभी भी इस मंदिर पर नहीं गया था। वो सोचता रहता था कि मंदिर इतनी नज़दीक तो है, वो जब चाहे वहाँ पर जा सकता है। उसकी इसी सोच के चलते कई साल बीत गए और वो युवा और फिर प्रौढ़ अवस्था में भी आ गया, लेकिन फिर भी वो मंदिर नहीं पहुँच पाया। उसके जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हुआ तो वो सोचने लगा कि पूरी दुनिया से लोग इस मंदिर पर आकर अपनी परेशानियां दूर करते हैं और वो है जो अब तक इतना नज़दीक होने के बाद भी मंदिर की कृपा नहीं ले पाया। इस विचार से वो सो नहीं पा रहा था। पता नहीं उसे क्या सोचा कि रात को ही 2 बजे वो अपनी चार्जेबल जो टॉर्च होती है वो लेकर के मंदिर की ओर निकल पड़ा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। तो एक समय ऐसा आया जब अंधेरा इतना घना हो गया कि उसकी जो बैटरी थी उसकी रोशनी से वो सिर्फ 3 से 4 कदम की दूरी पर ही देख पा रहा था। तो उसने सोचा कि सुबह होने देता हूँ, जब रोशनी बढ़ जाएगी तब मैं मंदिर चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर वे एक जगह देखकर वहां पर बैठ गया। धीरज वहां पर बैठकर सुबह होने का इंतजार कर ही रहा था। तब उसने दूर से एक आदमी की परछाई अपनी तरफ आते देखी। तो थोड़ी देर बाद जब वो आदमी करीब आया तो उसने साफ साफ दिखाई दिया कि एक बूढ़ा सा आदमी आ रहा है जो एक लकड़ी के सहारे और दूसरे हाथ में एक छोटा सा दिया लेकर के वो चले जा रहा है। धीरज को उस बूढ़े आदमी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरज ने बूढ़े आदमी के पास जाकर के उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कहा कि वे पहाड़ वाले मंदिर पर जा रहा है। धीरज बोला कि आप इस छोटे से दिए के भरोसे, जिसमें आपको सिर्फ 1 कदम तक की ही दूरी दिखाई दे रही है, भला कैसे इतनी दूर मंदिर का सफर आप तय कर पाएंगे? तो उस बूढ़े आदमी ने जो कहा उसे सुनकर धीरज की जिंदगी भर की सोच ही बदल डाली। तो उस बूढ़े आदमी ने जो जवाब दिया वो सच में बहुत ही अच्छा जवाब था। तो उस बूढ़े आदमी का जवाब ये है कि मुझे सिर्फ 1 कदम दूर दिखाई दे उतना ही काफ़ी है। मैं 1 कदम आगे बढ़ूँगा तो और अगला 1 कदम मुझे दिखाई देगा।
और इस तरह एक एक कदम करके मैं मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। एक कदम से ज़्यादा कोई इस दुनिया में देख पाया है? तो दोस्तों, हमें जीवन में कहीं भी पहुंचने के लिए, किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए सिर्फ एक कदम उठाना हमारा काफ़ी है। हम उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा अगला कदम हमें अपने आप दिखाई दे जाएगा। हम एक दरवाज़ा खोलेंगे तो कई दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और इसलिए मेरा मन किया आपके साथ ये शेयर करने का। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।